के जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस होते हैं वो पहले कवर कराए जाएंगे ताकि आप लोग के सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर मिले, क्योंकि आपको जब सेमेस्टर में अच्छे नंबर मिलते हैं तभी आपको विल पावर स्ट्रांग होती है, आपको मोटिवेशन होता है, फिर आपको जुडिशल सर्विस देने में मन करता है। तो मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें जज की कुर्सी दूंगा। आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर 1 साल सर को दीजिए और इसके बाद देखिए आपका कहीं ना कहीं ज़रूर और ज़रूर सिलेक्शन होगा। इन 3 चीज़ के बाद जो चौथा चीज़ सर बताने जा रहे हैं वो बहुत ही कड़वा सत्य है, उसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, तभी जुडिशरी में सिलेक्शन पाओगे। और वो कड़वा सत्य क्या है कि देखो, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए फुली डिवोटेड है जो अंडर LLB है, चाहे वो 5 ईयर की लॉ कर रहे हो और चाहे वो 3 इयर्स का लॉ कर रहे हो। ये स्टूडेंट आप लोग का एक ड्रीम होता है कि जो स्टूडेंट लॉ करता है कि मुझे एक जज बनना है या एक बहुत बड़ा एडवोकेट बनना है, हमें कारपोरेट सेक्शन में जाके लॉ ऑफिसर बनना है, यही ड्रीम लेकर हम लोग लॉ करते हैं। और आज के समय तो स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप लोग के लिए बहुत बड़ा स्कोप, आप लोग के लिए जो बहुत बड़ा स्कोप है वो कारपोरेट सेक्शन में भी है, एडवोकेट का स्कोप होता ही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि हमें डिग्निटी भी मिले, ऑनर भी मिले, पैसे भी मिले, रिपोर्टेशन भी मिले, तो वो है जुडिशल सर्विसेज। तो आप लोग जो लॉ में पढ़ते हो 5 ईयर में या 3 इयर्स में, वो आप लोग का कुछ कोर्स तो ऐसा होता है कि जो केवल आप लोग को नॉलेज के लिए दिया जाता है, वो जुडिशल सिस्टम के एग्जामिनेशंस में नहीं आता। तो आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर एक बैचेस स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग के जो सेमेस्टर वाइज सिलेबस होते हैं वो पहले कवर कराए जाएंगे ताकि आप लोग के सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर मिले, क्योंकि आपको जब सेमेस्टर में अच्छे नंबर मिलते हैं तभी आपको विल पावर स्ट्रांग होती है, आपको मोटिवेशन होता है, फिर आपको जुडिशल सर्विस देने में मन करता है। और देखो, जब आपका यह सेमेस्टर वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी जो 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए एक पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक पब्लिक लॉ होता है। ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोगों को कौन से लॉ को फॉलो करना चाहिए। ये इसी से जुड़ा होता है हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें आप लोग पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ते हो, कारपोरेट सेक्शन के बारे में आप पढ़ते हैं, डेलीगेटिंग लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब जो टॉपिक होता है ये हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप लोग को पढ़ाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है आप लोग के लिए, वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पेपर है जो, ध्यान रखिएगा, वो कोई ऐसी जुडिशरी नहीं है जहाँ पर न पूछा जाता हो। तो परीक्षा रिफ्रेशर का एक बहुत ही तगड़ा स्लोगन है, जिसकी स्लोगन सुनने के बाद हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। और वो स्लोगन आप लोग को बराबर बताया जाता है कि तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें जज की कुर्सी दूंगा। आप परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर 1 साल सर को दीजिए और इसके बाद देखिए आपका कहीं ना कहीं ज़रूर और ज़रूर सिलेक्शन होगा। तो ये परीक्षा रिफ्रेशर का एक मोटिवेशन स्लोगन है, जिसके द्वारा आप स्टूडेंट लोग एनर्जेटिक होते हो और सर के साथ जुड़ने की आपके अंदर ताकत आती है। देखिए, जो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल है ये केवल और केवल लॉ के स्टूडेंटों के लिए, इसमें और कोई इवेंट्स कभी भी नहीं लाए जाते। इसमें वही इवेंट्स लाए जाते हैं जो जुडिशल सर्विस की तैयारी के लिए एक स्टूडेंट को ज़रूरत होता है। जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, वो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये केवल आपको जुडिशल सिलेक्शन में ही नहीं जानना है, आपको पूरे जीवन जानना है। एक जज के रूप में भी आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे केस लॉ से अपने को अपडेट रखना है। तो अभी से अगर हम हैबिट डाल लेते हैं कि मुझे केसेस को पढ़ना है, केसेस को समझना है, केसेस में क्या फाइंडिंग दी गई है, तो आपके वो जुडिशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात होती है जो पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, उससे हम लोग को अपडेट रखना है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है तो हमारे लॉ के जो प्रोविज़न्स होते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें वो प्रोविज़न्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हो गया है कि जो लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे, अब उनकी पावर को ख़त्म कर दिया गया। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब अगर आपके पास कोई ओल्ड बुक है या आपने पहले से पढ़ रखा है तो देखिए पार्लियामेंट ने क्या किया, इस एक्ट को पास कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को,
प्रोसेस बदल गया। इसी प्रकार जो हम लोग के और भी एक्ट होते हैं, हम लोग का आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, वहाँ पर भी पार्लियामेंट समय समय पर बड़े परिवर्तन करते रहते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी केस लॉ के द्वारा अमेंडमेंट करते रहते हैं। जैसे जिन बच्चों ने आईपीसी पढ़ी होगी तो आईपीसी के सेक्शन 497 में हम लोग पढ़ते थे एडल्ट्री, पढ़ते थे। वो एडल्ट्री जो होती है, जिसको हम लोग हिंदी में जारकर में कहते थे, अब वो हो गया है ऑफेंस नहीं है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। कब किया गया, किस एक्ट के द्वारा किया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो केस लॉ था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखो, लॉ के स्टूडेंटों को करंट केस लॉ से पूरी अपने को अपडेट रखना है, पार्लियामेंट के अमेंडमेंट से अपडेट रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अपडेट रखना है। जो लीडिंग केसेस है, जैसे आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा किसी न किसी सेमेस्टर में, तो वहाँ पे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस आया होगा। क्या था उस पर फैक्ट्स, किस कोर्ट ने डिसीजन दिया, किस ईयर का डिसीजन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे बहुत से केसेस हैं। एविडेंस एक्ट जिस स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, काकला नारायण स्वामी का केस पढ़ा होगा, उसने पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस पढ़ा होगा। तो ये जो केसेस लीडिंग केस होते हैं, उससे भी आपको अपडेट रखना है। अब आते हैं डायरेक्ट लॉ के पेपर जो आप लोग के जुडिशल सर्विसेज में आते हैं। देखिए, स्टूडेंट ये परेशान हो जाता है कि लॉ की किताबों में इतने सेक्शन हैं, इतने उसमें ऑर्डर हैं, उसमें अपेंडिक्स लगी हुई है, तो कैसे होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी लॉ की बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आईपीसी में वैसे तो 511 सेक्शन है, 23 चैप्टर है। तो ऐसा नहीं कि आपको 511 चैप्टर पर पूरा कमांड करना है, और ना कोई कर सकता है। रही बात सीआरपीसी के, जिसमें 484 सेक्शन है, वो भी आप कमांड नहीं कर सकते पूरी। और जो सबसे ट्रिपिकल आप लोगों को लगती है सीपीसी, जिसमें 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर है। ये तो बहुत ही ब्रॉड लगता है, लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई एक्सपीरियंस होल्डर टीचर के पास जाते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो आपको समराइज़ कर देते हैं कि कौन कौन से सेक्शन पढ़ने से जुडिशल सर्विसेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किस सेक्शन के साथ कौन सी ऑर्डर पढ़ना है, कौन से लीडिंग केस पढ़ना है, और करंट केस तो आप लोग को बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि कंपटीशन में आपको ऐसा नहीं कि आप 20 घंटे पढ़ रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, पूरी रात पढ़ रहे हो, ये गलत प्रोसेस है। अगर आप ऐसा करोगे 2-4 दिन 5 दिन तो कर ले जाओगे, लेकिन आप बीमार पड़ जाओगे। कंपटीशन में आपको 3 पार्ट में अपने लाइफ को डिवाइड करना होता है। ऊपर वाले ने हम लोग को 24 घंटे का समय दिया है, तो 24 घंटों को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट 8 आवर 8 घंटे को 3 पार्ट में बांटिए। 8 घंटे तो आप साउंड स्लीप, पूरी नींद लिया करिए, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी रहेगी तभी आप फ्रेश रहेंगे, तभी आप अपने लाइफ में कोई एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। तो 8 घंटे तो आपको देना है साउंड स्लीप, बिना कोई डिस्टर्बेंस के। दूसरा चीज़, 8 घंटे आपको पढ़ने हैं। इस 8 घंटे को आपको लगातार भी नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, ब्रेक कर करके पढ़ना है। और बाकी जो 8 घंटा बचता है, वो आप अपने फैमिली के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, घूमने टहलने के लिए, कभी कोई मूवी देखना वो भी आप देख सकते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलना वो भी आप कर सकते हो, जिम जाना है तो जिम जा सकते हो, फ्रेंड से मिल सकते हो। क्योंकि जब तक आप एंजॉयमेंट नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। और देखो डियर स्टूडेंट, इन 3 चीज़ के बाद जो चौथा चीज़ सर बताने जा रहे हैं, वो बहुत ही कड़वा सत्य है। उसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखना, तभी जुडिशरी में सिलेक्शन पाओगे। और वो कड़वा सत्य क्या है कि देखो, आप लोग जो एंड्रॉयड मोबाइल है, उससे जितनी दूरी बना लोगे उतना सिलेक्शन नज़दीक हो जाएगा। फिर से सुन लो, एंड्रॉयड मोबाइल से जितनी दूरी बनाओगे सिलेक्शन उतना नज़दीक आ जाएगा, और एंड्रॉयड मोबाइल से जितनी नज़दीकी बनाओगे सिलेक्शन उतना दूर जाएगा। अब आपको ये तय करना है कि मुझे सिलेक्शन जल्दी लेना है या मेरा सिलेक्शन लेट लतीफ़ होगा या नहीं भी होगा, ये आपको तय करना है। आप इतने बड़े हो गए हो कि आप अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करिए, इतनी अपने अंदर ताकत लाइए कि अब मुझे एंड्रॉयड को यूज़ नहीं करना, उठा कर रख दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप फ्री हो जाना, पूरे जीवन चला है वो एंड्रॉयड मोबाइल को चलाना। इस बीच में आपको कोई कम्युनिकेशन करना है तो आप ऐसा मोबाइल रखिए जो एंड्रॉयड ना हो, ऑर्डिनरी मोबाइल हो, जिसको हम लोग पहले बोलते थे बटन वाला मोबाइल, जिसमें आप केवल कॉल कर सकते हो बस, और जो मैसेज होगा वो भी आप देख सकते हो। बाकी देखो, ये एक ऐसा खतरनाक
जिसको कहते हैं ना पॉइजनेबल इंस्ट्रूमेंट है कि आपका 2 घंटे कब निकल गया, 4 घंटे कब निकल गया, आपको पता नहीं चलता जब आप इसको रेगुलर चलाते हो। इसको भी आपको छोड़ना है। और इसके साथ साथ जब कभी आप क्लास करने की सोचिए तो आप पहले ये ध्यान रखिए कि मुझे किस टीचर से क्लास करनी है। ये नहीं कि बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है, उसने फ़ोटो छाप दिया कि मेरे यहाँ से 50 जुडिशल ऑफिसर हो गए, अब आप सोचें अरे इसके यहाँ तो 50 जुडिशल ऑफिसर हो गए तो मैं भी यहाँ भागा जाऊँ। तो देखो ये ध्यान रखना कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं इनका केवल एक मोटिव होता है कि पैसे ऐंठना। आप इनके पास चले गए, इन्होंने कहा 1 लाख रुपए का पैकेज है, आप ले लीजिए, 2 साल मेरे यहाँ पढ़िए, और आप सोचें कि 2 साल पढ़ने को मिल रहा है। वो इंस्टीट्यूट खुद कुछ नहीं पढ़ाते, सारे अच्छे टीचर को हायर करते हैं, अच्छे टीचर उनके यहाँ जुड़ते हैं। अगर तो 2 बातें होती हैं, अगर टीचर सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके बिहेवियर से, उनकी एक्टिविटीज़ से, उनके पेमेंट से, तो टीचर क्या करता है, अपने को विड्रॉ कर लेता है। और दूसरी तरफ ये जब देखते हैं कि टीचर ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो टीचर के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं, टीचर को ही हटा देते हैं। टीचर फिर उन बच्चों का क्या होता है जिन्होंने एक्स नामक टीचर के नाम पर एडमिशन लिया था। जिस एक्स नामक टीचर ने जब लॉ को पढ़ाया तो ऐसा पढ़ाया कि लगा अरे हम तो ये एक स्टोरी सुन रहे हैं। वो आप उस टीचर से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उसके नाम पर आपने अपने सब्सक्रिप्शन को बढ़ाते गए। लेकिन अगर किसी कारण से वो टीचर अब वहाँ नहीं रहे तब आपका क्या होगा, सोच लीजिए। तो मेरा आपको डायरेक्ट ये कहना है कि आप टीचर से एडमिशन लीजिए, न कि बड़े इंस्टीट्यूट से एडमिशन लीजिए। और जिस टीचर से आप एडमिशन लीजिए उनका इंस्टीट्यूट चलता हो, और आप ये पता लगाइए कि जो टीचर से आप जुड़ना चाहते हैं उनके यहाँ का सिलेक्शन का रेशियो क्या रहा, उन सर की गुडविल क्या है, जो हमारे सीनियर बैच के स्टूडेंट हैं क्या वो सर से सेटिस्फाई हैं। अगर आपको सारे आंसर यस मिलते हैं तभी आप उस टीचर से भी जुड़िएगा, और अगर आंसर नो मिलता है तो आप बिल्कुल मत जुड़िएगा। और देखिए, जहाँ तक परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की बात है, ये 32 ईयर से रेगुलर आप लोगों के लिए जुडिशल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। और ये स्टूडेंट कोई ऐसा स्टेट नहीं है, चाहे MP हो, राजस्थान हो, बिहार हो, UP हो, उत्तराखंड हो, जहाँ पर आप परीक्षा रिफ्रेशर के स्टूडेंट आपको न मिले। इसीलिए कि आपको लगे कि सर जो कहते हैं वो कितनी सही कहते हैं, इसीलिए हम अपने जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको हम चैनल पर बुलाते हैं और आप लोग से मिलवाते हैं, और ये बताते हैं वो कि हम ये सर क्या पढ़े थे, आज हम इस पोस्ट पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कंज्यूमर के जज संजीव सिंह से मिला। संजीव सिंह आप लोग के बीच में आए थे मध्य प्रदेश के। इसी प्रकार और भी स्टूडेंट है, कोई बिहार का स्टूडेंट बीच में आता रहता है, कोई छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट बीच में आता रहता है आप लोग को मोटिवेशन देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग फुली रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। पहले आप अपने को फिजिकली तैयार करिए, फिर मेंटली तैयार करिए। फिजिकली तैयार करने का मतलब होता है 8 घंटे आप सोएंगे तभी आप 8 घंटे पढ़ पाएंगे। अब 8 घंटे में आपको बहुत टाइम हमको नहीं देना है, आपको केवल अपने 8 घंटे पढ़ने वाले में से 2 घंटे केवल क्लास के दिए, बाकी 6 घंटे आपकी अपनी सेल्फ स्टडी है। आप अगर लॉ कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ का होमवर्क करिए, वहाँ का एग्जामिनेशन करिए। केवल और केवल 2 घंटा आप जुडिशल सर्विसेज के लिए सर को दीजिए, और इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो तब आपको पता चलेगा जब आप किसी एग्ज़ाम में बैठोगे। एग्ज़ाम में जब आप अपीयर होगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो बातें आपको पढ़ाई गई, बताई गई, वो तो बिल्कुल वही तरह बताई गई जैसे कि आपके एग्ज़ामिनेशन में बताया गया था। और अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया गया था, वो यूपी जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए था। जब हम अपने स्टूडेंटों को माइनर एक्ट पढ़ा रहे थे तो उस माइनर एक्ट में हमने उनको बताया था कि नोट करो ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। और आपने देखा होगा एक नहीं 7 क्वेश्चन इस बार 2023 के 2023 के जुडिशरी के एग्जामिनेशंस में आप लोगों के लिए यूपी जुडिशरी में आया, जो हमने क्वेश्चन को उसमें टिक लगवा दिया था, बोल दिया था। तो ऐसा नहीं कि सर के पास कोई पेपर रहता है या सर के कोई फ्रेंड्स पेपर बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि सर ने इतने दिनों से पढ़ाते पढ़ाते इतने एक्सपीरियंस आ गया है कि मालूम होता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ज़रूर और ज़रूर पूछेंगे। उसी अनुभव को आप लोग को शेयर करना है सर के साथ जुड़कर। और देखिए, सर का 2 नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर ऊपर दिया हुआ है 9335144265। ये जो परीक्षा रिफ्रेशर के नोट्स हैं जुडिशरी के, उसके लिए है, जो डिगलॉट फॉर्म में रहते हैं। डिगलॉट का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दूसरा जो नंबर है 9005078691,
ये नंबर होता है क्लास से जोड़ने के लिए। आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल सकते हैं। अगर जिस स्टूडेंट को क्लास लेना होता है वो ध्यान रखिएगा, उनके लिए सिस्टम है कि आपको इस नंबर पे जो 9005078691 वाला है, अपने आधार की फेस साइड और बैक साइड फ़ोटो भेजनी है। और इसके बाद गूगल मीट ऐप आपको अपने पास रखना है, क्योंकि क्लास जो चलती है ऑनलाइन वो मीट ऐप पर चलती है। इसके बाद आप क्लास से जुड़ जाएंगे और फिर आप क्लास का आनंद भी लें, क्लास में बारीकी को समझें, हर एक चीज़ को आप क्लियर करें और आप एक अच्छे से लॉ के स्टूडेंट बने। और जब लॉ के स्टूडेंट आप बन जाएंगे तो जुडिशल सर्विसेज निकालने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस आप क्या करिए, 1 साल सर को दीजिए। फिर से लास्ट में याद कर लिए, तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें जुडिशल ऑफिसर की कुर्सी दूंगा।